हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या, टैली का एक छोटा सा टेस्ट पेपर। अब ये टेस्ट पेपर जैसे कि आप देख रहे हो, टाइमिंग कितनी मिलती है आपको, 60 मिनट्स की। और कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब अगर देखें यहाँ पे, तो 60 मिनट्स भले ही दिया हुआ है, बट हम ट्राई करेंगे इसको कि 50 to 55 मिनट्स में ओवर कर दें, है ना। तो इसके लिए हमें थोड़े से ट्रिक्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, जिसके ज़रिए ट्रिक्स क्या कर सकते हो, टैली के ही उन फीचर्स को यूज़ करेंगे जिससे हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाए, आसान हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ओपन योर स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, ये सब तो आप लोग करने आता ही है आप लोग को। ये क्वेश्चन डाउनलोड करने का तरीका बता रहा है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पार्ट्स। तो हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पार्ट्स को खरीदने बेचने का, अंडर द नेम ऑफ डिजी वर्ल्ड। किस नाम से हमारी कंपनी है, डिजी वर्ल्ड के नाम से। पहले तो हमें अपनी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, मेरी कंपनी क्या है। तो हमारी कंपनी का नाम है डिजी वर्ल्ड। क्रिएट अ कंपनी इन टैली with the mentioned detail and pass the necessary entries of the following transactions. Name of the company is DigiWorld and student code. चलिए ठीक है, सबसे पहला काम तो हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने कंट्रोल C कॉपी कर लिया और सीधे टैली में आते हैं। पहले तो जो भी कंपनी खुली होगी इसको क्या करोगे, शट। और फिर यहाँ पे क्रिएट करिए डिजी वर्ल्ड, डैश दे करके मैंने नाम बना दिया आकिब के नाम से, है ना। तो नॉर्मली आपको अपना स्टूडेंट कोड डालना है, अपना स्टूडेंट कोड डाल देना। अब सवाल उठता है कंपनी कहाँ की है। तो यहाँ देखो नीचे दे रखा है वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ले लेंगे। पिन कोड और एड्रेस सब दिया हुआ है, सो एड्रेस यू नीड टू कॉपी। यहाँ तक पूरा हमने कॉपी कर लिया। पेस्ट 7। तो ध्यान रहे आप लोग को ये आदत कॉपी पेस्ट वाली आनी चाहिए। तो फाइल को डाउनलोड करो, कॉपी पेस्ट करने का ना ये अल्ट टैप यूज़ करना सीखो, अगर अभी तक नहीं किए हो तो अल्ट टैप का अगर हैबिट रहेगा तो थोड़ा काम जल्दी जल्दी होगा। मोबाइल नंबर कुछ नहीं दिया है, छोड़िए। फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर देखिए है क्या हमारा। तो फाइनेंशियल ईयर देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया है। नीचे देखो क्वेश्चन दे रखा है 2 अप्रैल, ऊपर दिया है सॉरी, हाँ 25-26 दिया है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 दे रखा है, तो अप्रैल 2025 ही होगा। एंड देन कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद सबसे पहले तो जीएसटी, अब क्या क्या चीज़ें फीचर्स ऑन रहना चाहिए सर, जीएसटी ऑन होना चाहिए, जी हाँ। और जीएसटी में यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर दे रखा है, तो जीएसटी नंबर आपको कॉपी करना है। एंड देन नीचे आके यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट। यहाँ पे ध्यान रहे कोई एरर नहीं होना चाहिए। मैनुअल टाइप करते तो कई बार एरर कर देते हो, बट यहाँ देखो कॉपी पेस्ट में एरर इस तरह के नहीं आते। देन फिर यहाँ पे क्या है, नीचे टीडीएस इसको भी ऑन कर लीजिए। यहाँ पे ये है 10 नंबर, तो 10 नंबर आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है, 10 नंबर कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट, है ना। क्या है यहाँ पे कोलकाता लिख दे, कंट्रोल ए। डन हो गया। तो हमने टीडीएस और जीएसटी दोनों एप्लीकेबल कर लिया। अब हमें पैन की डिटेल भरनी है, तो मोर डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे आता है क्या, पैन डिटेल। तो यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर दे ही रखा है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। एंड देन कंट्रोल ए। तो ये तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें हमने बकायदा भर दिया। इसका कितना नंबर है, सिर्फ 5 नंबर आपका सिक्योर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, क्रिएट द फॉलोइंग बैलेंस शीट। तो चलते हैं हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट लेज़र, अभी तक जो आदत लगी है वही कर लेते हैं। अल्ट एच, यहाँ मल्टी अल्ट्रेशन में जाते हैं सीधे। कैश का ओपनिंग, सर कैश पहले से दिया है 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 32 लाख। ध्यान रहे जीरो पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कैपिटल है, सो बेटर विल बी आई कैन कॉपी एंड पेस्ट। एंड कैपिटल अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 12,84,000। जो जो चीज़ें कर सकते हो कर लो, इट इज़ अप टू यू। अमाउंट देखो यहाँ पे, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, इट्स अ सिक्योर्ड लोन। ओपनिंग इज 2,22,000। नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अंडर क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, 8,12,300। ध्यान रहे क्रेडिट का बैलेंस, देखो लाइन से क्रेडिट, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता जा रहा है। नाउ फर्नीचर, फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग 21,30,000। नेक्स्ट इज एच डी एफ सी बैंक,
HDFC बैंक का अंडर क्या होता है, बैंक अकाउंट, 12,61,000। नेक्स्ट कैश का बन गया है प्रॉफिट एंड लॉस, प्लांट मशीनरी सॉरी, तो इट्स अ फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग इज 20,85,300 भी है। दैट्स इट। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं, सबसे पहला काम बैलेंस शीट चेक करना। सो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 30,000 का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इस साइड का टोटल कर रहे हो, आपका 30,000 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको एक बार मिलाना है तो 55,18 सही है, यहाँ पे 55,18 सही आ रहा है ना टोटल। लेकिन यहाँ पे देखो फर्नीचर 21,30,000 एग्जैक्ट है, प्लांट मशीनरी 20,85,300 सही है, 12,61,000 भी सही है, एंड देन देर इज अ 12,000 रुपीज कैश इन हैंड, ये भी सही है। 30,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। ये 30,000 का डिफरेंस क्या करोगे, तो ध्यान रहे हमारी गलती नहीं है ये, दैट मीन्स क्वेश्चन में मिसिंग है। बात समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन में मिसिंग है। यू कैन आस्क टू द ट्रेनर ऑल्सो, जो भी मतलब सॉरी एग्जामिनर ऑल्सो, कि सर ये डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कहाँ पे इसको दिखाना डिफरेंस को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आप क्या करो, कैश में ऐड कर दो। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यार डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो 54,88,300 आ रहा है। सो देर इज अ डिफरेंस क्लियरली, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैश में मैनेज करते हैं, इसमें 30,000 ऐड कर देते हैं। तो अल्टर करेंगे, लेज़र में जाएंगे, कैश, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 42,000 कर लेते हैं। 32 वहाँ 12,000 था ना, अब कितना कर दिया मैंने, 42। यहाँ पे सामने देखो इधर भी डिफरेंस दिख रहा होता है सिंगल क्रिएशन में, एंटर कर दो, ऐड, बराबर हो गया, कोई डिफरेंस नहीं अब बराबर है सर। अब इतना करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट, तो आपका ये देखो 8 नंबर भी सिक्योर हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, 2 अप्रैल 2025 को कंपनी पेड 10 लाख रुपीज बाई चेक, दिस वन फॉर सम प्रीडिफाइंड परसेंटेज, ठीक है। हम लोग को पता है ये क्या है। सबसे पहले F11 जाएंगे, पहले तो कॉस्ट सेंटर हमें क्या करना है, इनेबल करना है, तो कॉस्ट सेंटर इनेबल कर लिया, कंट्रोल ए, क्रिएट, यहाँ शो मोर करो, कॉस्ट कैटेगरी हम लोगों ने बोला था बिजनेस एक्सपेंस, सो बिजनेस एक्सपेंस है ना, बिजनेस एक्सपेंस हमारे लिए है क्या ये, ठीक है। एलोकेट रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू आइटम ही ना डिफाइन करना है, एक्सपेंसेस दिखाने हैं, नॉन रेवेन्यू आइटम तो है नहीं, एक्सेप्ट करिए, बाहर आइए, कॉस्ट सेंटर बनाइए, कैटेगरी क्या रहेगा, बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस है मार्केटिंग का, बस एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर ऑपरेशंस है, फिर है कस्टमर सपोर्ट, डन। अब कॉस्ट सेंटर क्लास, जस्ट इसी के नीचे क्लास होता है, सीक्वेंस में करना है। हम लोग क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंस, या जो भी तुम्हारे नाम, जो भी तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम उस नाम से बना सकते हो, वट एवर दैट। अब क्या है, बिजनेस एक्सपेंस है सर, सबसे पहले मार्केटिंग पे 30%, ऑपरेशन में 50%, रेस्ट बचा कस्टमर सपोर्ट, तो एक्सेप्ट कर लिया सर, बन के रखा है सर, एक्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीधे पेमेंट करने, F5। F5 में जब पेमेंट करेंगे, कंपनी पेड 10 लाख रुपीज बाई चेक ऑफ सम प्रीडिफाइंड परसेंटेज, तो ये कौन से खर्चे हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस है ना। तो यहाँ पे हमने देखो कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पे ऑन करके रखना है। ये अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ध्यान रहे F12 करके, यहाँ पे देखो कहीं कॉस्ट सेंटर क्लास आता है, ये दिस वन, तो कॉस्ट सेंटर क्लास वाला सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को ऑन रखना। पेमेंट किस डेट में हो रहा है, 2 अप्रैल, तो F2 करके 2 अप्रैल कर लीजिएगा। आप ऑफिस एक्सपेंस भी लिख सकते थे, वट एवर आपके ऊपर है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पे ध्यान रहे ये ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, ये ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे। सवाल उठता है सर ये ऑप्शन को यहाँ से लाते कैसे हैं और ले जाते कैसे हैं, यहाँ पे F12 से ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन लेजर में आना चाहिए, ये अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये क्या करना है, यस करके रखना है, तभी यहाँ पे दिखेगा। अब जहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है यस रखिए, जहाँ पे नहीं करना वहाँ नो कर दीजिए। फिलहाल तो हमें यस करना है।
जीएसटी एसटी कुछ लगाना है, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। तो टोटल अमाउंट कितना है, 10 लाख। बिजनेस एक्सपेंस है। अब यहाँ पे देखो ये सब पूछने लगा, क्यों पूछने लगा पता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल किया है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं ना रहना चाहिए। फिर से करते हैं। पहले यहाँ पे स्पेस दे करके बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस के नाम से लेज़र भी मैंने बना दिया। कितना अमाउंट, 10 लाख रुपए। और सीधे क्या करेंगे पेमेंट, किससे, बैंक से। बैंक से पेमेंट कर दे रहे हैं बाई चेक। चेक नंबर दिया है, कैन कॉपी दिस नंबर, चेक नंबर पेस्ट, बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड। तो ये नॉर्मल, ये कॉमन नरेशन में लिखने जा रहा हूँ। हो गया डन। अब पेज अप करके चेक कर लो, बढ़ गया। सो दिस इज डन। तो ये आपका 5 नंबर भी सिक्योर हो गया। अब कहता है ओपन अ डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्रीज ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन पेड द अमाउंट बाई चेक नंबर दिस वन। ठीक है। तो यहाँ देखो 7 और 3 नंबर है, सबसे पहला 7 नंबर डॉक्यूमेंट का होगा, और ये तो डॉक्यूमेंट कहाँ है, चलिए देखते हैं। ये है डॉक्यूमेंट। तो पहला डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन करते हैं। दिस वन इज द डॉक्यूमेंट, दिख रहा है सब लोग को? तो ये डेक्स इनवायस है, किसका, एचपी वर्ल्ड का है। हमारी कंपनी का नाम डिजिट, पहले तो अपनी कंपनी को क्लियर रखो, मेरा कंपनी क्या है। मेरी कंपनी है डिजी वर्ल्ड। और ये वाउचर किसका दिख रहा है? तो किसी दूसरे का वाउचर मेरे पास क्यों पड़ा है? हमने उसे परचेज किया होगा, तो ये परचेज का वाउचर है क्लियरली। और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज़ करोगे, तो यहाँ देखो कह रहा है नेक्स्ट डे पेड, तो जाहिर सी बात है परचेज का ही तो अमाउंट पेड करेंगे, क्योंकि सेल का अमाउंट तो मिलता है। बाकी यहाँ देखो किसके नाम पे बिल बन रहा है, हमारे नाम पे, ये बिल नंबर है। तो चलिए परचेज की एंट्री करनी है 2 अप्रैल को। तो आइदर आप डायरेक्टली परचेज में एंट्री कर लो, परचेज में सब अल्ट सी करके बनाते चले जाओ, या फिर पहले तैयारी कर लो फिर करो। तो कौन सा सही रहेगा? चलिए वो आपका सोचना है। मैं चाहता हूँ पहले क्या करता हूँ। हाँ, हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, एचपी वर्ड का लेज़र चाहिए ना। तो लेज़र जाते हैं, पहले एचपी वर्ड बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, सेंड्री क्रेडिटर, है ना। अब कॉस्ट सेंटर सेंटर से मतलब तो है नहीं। अब यह ध्यान रखें, यहाँ पे दिया है नेम एड्रेस। एड्रेस क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, बट इट इज़ अप टू यू, आप चाहो तो पेस्ट करो, चाहे ना करो। अब यहाँ पे देखो पिन कोड है, पिन कोड दिया है 7। अब जाहिर सी बात है इन्हीं चीज़ों में आपका टाइम जाता है, तो चाहे तो उसे इग्नोर भी कर सकते हो एग्जाम में। अब यहाँ पे पैन नंबर है, रियल लाइफ में तो नहीं इग्नोर करोगे ना। नीचे रेगुलर डीलर, जी हाँ। अब जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो जीएसटी नंबर यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी, देन एक्सेप्ट। सर पार्टी बन गई। अब क्या करना है सर, पार्टी बनने के बाद ये आइटम्स बनाने हैं, है ना। और आइटम से बनाने से पहले हमें क्या करना है, जीएसटी का भी लेजर चाहिए। यहाँ पे देखो सीजीएसटी एजीएसटी, पहले लेजर बना ही लेते हैं। सीजीएसटी अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी कंट्रोल। और हाँ एक और चीज़, नीचे पूछेगा टीडीएस वीडीएस चलाना है, तो नहीं, यहाँ पे क्या है, साफ साफ नॉट अप्लीकेबल करके जाइएगा। एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी, और यहाँ पे क्या करेंगे नीचे, नॉट अप्लीकेबल। एक परचेज का लेजर भी बनाना पड़ेगा, परचेज का अंडर परचेज अकाउंट, कॉस्ट सेंटर दिखाना है, नॉट अप्लीकेबल। ये नो करके जाना, वरना परेशान कर देगा तुमको, जान रही हो सब लोग। यहाँ पे क्या है, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ, एज पर कंपनी रहेगा, एज पर कंपनी रहेगा, क्या है, गुड्स है, गुड्स खरीद रहे हैं ना, डन। तो हमने परचेज बनाया, पार्टी बनाया, और हमने सीजीएसटी एजीएसटी बना दिया। अब हम आइटम बनाएंगे। तो स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में ही इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हो सारा बिजनेस ना एक ही प्रोडक्ट का है, एक ही एचएसएन कोड है, और सभी पे जीएसटी रेट भी एक ही है। एक एक आइटम के अंदर एचएसएन कोड और जीएसटी रेट अगर डालेंगे तो टाइम लेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। पहले तो एक ग्रुप बना लेते हैं, किस नाम से, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, अंडर ये डाल दिया। और फिर क्या है यहाँ पे, स्पेसिफाई हियर। ग्रुप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एचएसएन कोड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, 8471। क्या है, कंप्यूटर इक्विपमेंट हो गया।
स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना है 18%। दैट्स इट, डन। ये ग्रुप बनाने का एक फ़ायदा होगा। अब साथ ही सारे आइटम बना लेते हैं, है ना, या परचेज में ही बना लेते हैं, चल तो छोड़ो, थोड़ा टाइम बचेगा। F9, आइटम इनवाइस से पर्टिकुलर मांग रहा है, कंट्रोल एच। आइटम इनवाइस में एंट्री करनी है, किस डेट में परचेज कर रहे हैं, 2 अप्रैल को। इनवाइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इनवाइस नंबर यहाँ से कॉपी करिए, पेस्ट। 2 अप्रैल, पार्टी कौन है, HP वर्ल्ड। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, परचेज लेजर, कॉस्ट सेंटर नहीं डालना है। आइटम अल्ट सी करके बनाएंगे, सबसे पहला आइटम क्या है, HP, है ना। अंडर क्या है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स डाल दीजिए, और यूनिट्स में क्या हो जाएगा, पीसेज। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ ध्यान देना है, इसका ध्यान देना है, यूनिट क्वांटिटी कोड का, पीसेस। दैट्स इट, कंट्रोल है। बाकी यहाँ पे आपको पता है, ग्रुप हमने डाला, ग्रुप से ही इसने क्या कर लिया, फेच कर लिया, रेट वेट सब पकड़ लिया। तो एज पर कंपनी, ठीक है, गुड्स हो गया, ठीक है, ओके। तो क्वांटिटी कितनी है, 20 पीस। रेट कितना है, 36,200, 36,200। ये मेरा नंबर ऑफ पैकेज आ रहा है, इसको परेशान करेगा ये, तो ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ पैकेज को हम लोग क्या कर लेते हैं, कहाँ गया नंबर ऑफ पैकेज, कहाँ पे, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ पैकेज, सीधे यहाँ पे क्लिक कर दें, ज़्यादा आसान रहेगा। अगला आइटम, डेल वोस्ट्रो, ठीक है। अंडर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, कंट्रोल ए, पीस 30, रेट 21,100। इत्मीनान से चढ़ाइएगा, देख देख के, है ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, वरना सारा मेहनत बेकार। कंट्रोल ए, 5 पीस 22,000, 5 पीस है, 22,400, सही है ना। फिर क्या है, लिनोवो, कंट्रोल ए, हाउ मच, 20 पीस, प्राइस इज 16,000। नेक्स्ट है आसूस, कंट्रोल ए, 12 पीस, रेट 14,100। आसूस लैपटॉप, कंट्रोल ए, 7 पीस। लोग को 2-3 आइटम देना चाहिए, इतना ज़्यादा आइटम दे दिए, बनाते रह जाओ। नेक्स्ट है क्या, सैमसंग गैलेक्सी, है ना, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, कितना पीस है, 10 पीस, 27,000। डन सर, 23,45,000, यहाँ देखो मिला लो, मैच कर गया। अब यहाँ पे क्या लगाना है, CGST, SGST, टोटल में 27,67,454, सही है, क्लियर सबको। अब यहाँ पे ई वे बिल, नो, न्यू रेफरेंस, कोई क्रेडिट डेज है, कोई क्रेडिट डेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ठीक है सर, सीधे एक्सेप्ट किया जाए, बीइंग परचेज मेड। डन सर, परचेज की एंट्री डन। कहीं कोई दिक्कत, तो ये हमने डेट भी सही कर लिया है। अब इसके बाद अगले ही दिन उसका पेमेंट भी करना था, तो F5, किस में जाएंगे, F5 में, नेक्स्ट डे हम लोग को पेमेंट करना था, तो नेक्स्ट डे 2 अप्रैल का नेक्स्ट डे होता है 3 अप्रैल, बट ऑब्वियसली आप एंट्री कर नहीं पाओगे, एजुकेशनल वर्जन है। तो हम लोग कब करेंगे, एक चीज़ पूछ लेना कि भाई सर 2 अप्रैल की जगह आप क्या करें अगला दिन, 3 अप्रैल तो एजुकेशनल वर्जन में लेगा नहीं, तो क्या करें, तो उन लोग बोलते 1 मई को कर दो, तो कर देना 1 मई को, 1 मई को पेमेंट कर दो।
किसको पेमेंट करना है? HP वर्ल्ड पूरा पेमेंट करना है 27,67,454 डन। अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट किससे करना है? HDFC बैंक। लो नेगेटिव आ गया, बैलेंस है ही नहीं उतना और पेमेंट करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग को पेमेंट करना है, चेक नंबर भी दिया हुआ है, तो चेक नंबर हम लोग कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, HP वर्ल्ड के नाम पे चेक कटेगा। खैर चलो, बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता, बीइंग पेमेंट मेड, तो हमने पेमेंट डन कर दिया है ना। तो ये आपका 7 और 3 नंबर, 10 नंबर सिक्योर। नेक्स्ट कहता है क्या? ओपन अ डॉक्यूमेंट नंबर 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द सेम डे, रिसीव द अमाउंट बाई चेक नंबर दिस वन। अब यानी हमें डॉक्यूमेंट नंबर 2 देखना है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही सारे डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना, इट इज़ अप टू यू। इस बार देखो टैक्स इनवाइस किसका है? हमारा है, और हम लोग बेच रहे हैं किसको? कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल, है ना। तो इस बार सेल की एंट्री है, ये आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगी एंट्री। Ctrl+C। अब चलते हैं हम लोग सीधे यहाँ पे क्या करने, सेल की एंट्री करने F8, है ना। और अब हमारा वाउचर में यहाँ पे ध्यान देना होगा, हम लोग का गजब है, सेम नंबर से हमारा सेल वाउचर भी बन रहा है। ये देखो ध्यान से एक चीज़ दिखाएं, इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा तो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कॉपी पेस्ट मार दिया, है ना। हम लोग का होना चाहिए DW, इन्होंने INV दे रहा है, हम लोग DW बना लेते हैं, है ना। INV DW और 001। तो ये नंबर सेट करने के लिए सबसे अच्छा ना, आसान करते हैं, अल्टर में जाते हैं, वाउचर टाइप में, सबको याद होगा कि नहीं है? ये सबको मैंने करवाया बार बार, तो आई थिंक ये याद होगा। 3 डिजिट, सॉरी स्टार्टिंग 1 ही रहेगा, 3 डिजिट रहेगा, 0 यस रहेगा। और प्रीफिक्स में क्या सेट करना चाहते हो? INV स्लैश, है ना। और क्या रहेगा? INV रहेगा स्लैश, स्लैश WDigiWorld DW, ठीक है ना। फिर स्लैश रहेगा, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये इतना फिक्स है, शुरुआत में ही तो है, बाकी नंबर रहेगा। हमको सफिक्स नहीं सेट करना। क्या नहीं सेट करना? सफिक्स नहीं सेट करना। वाउचर अब देखो यहाँ पे सेल पे आगे कि नहीं आ गया प्रॉपर। अभी सब रेफरेंस में नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। किस डेट में सेल हो रही है? सेल का डेट देखो, 1 मई। किस डेट में हो रही है? 1 मई को। चलिए 1 मई को सेल करते हैं। अल्ट C, पार्टी का नाम सन्ड्री डेटर, ये हमारा कस्टमर है, कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस दिया है, जी हाँ, कॉपी करिए एंड पेस्ट। बंदा कहाँ का है? सेम वेस्ट बंगाल का है। पिन कोड जाने दीजिए, नीचे आते हैं, पैन नंबर, पैन नंबर दिया है, तो आपके GST नंबर में क्या होगा? पैन नंबर छुपा हुआ है, यहीं पे GST नंबर भी डाल दीजिए। हो गया, कोई एरर नहीं है। चलिए Ctrl+A। अब यहाँ पे सेल का लेजर बनाना है, सेल्स कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे क्या है? एज पर कंपनी, एज पर कंपनी क्या बेच रहे हैं? गुड्स। Ctrl+A। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या क्या आइटम हम लोग सेल कर रहे हैं, तो चलिए देख लीजिए क्या क्या सेल कर रहे हैं। HP पवेलियन, तो HP पवेलियन बेच रहे हैं, 20 पीस है हमारे पास। कितना पीस निकाल रहे हैं? 5। ये इंक्लूसिव रेट वाला है कॉलम, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हटाने की, आप एंटर करके आगे बढ़ सकते हो। 38,000। और अगर आप थोड़ा सा परेशान हो इससे, 2 बार एंटर मारना पड़ रहा है, तो आप इसको F12 करके या GST टैक्स वाले में जा करके क्या कर सकते हो, इंक्लूसिव वाला नो कर देना। गया ना यहाँ से। तो तुम्हें चीज़ें आनी चाहिए, कहाँ से ऑन करना है कहाँ से ऑफ करना है। 10 पीस 23,000 के रेट से बेच रहे हैं। फिर लिनो, लिनो इसेंशियल बेच रहे हैं, 15 पीस, रेट कितना है? 18,000। फिर इसके बाद आसूस बेच रहे हैं, आसूस कौन सा? ई बुक्स, कितना पीस? 5 पीस, रेट कितना है? 15,000। फिर क्या बेच रहे हैं? सैमसंग गैलेक्सी, एक ही है, 5 पीस बेच रहे हैं, अमाउंट कितना?
तो ये तो हमने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद यहाँ पे CGST एंड SGST, CGST और SGST आ गया। टोटल वैल्यू मैच करा लो, 1069.80, 1069.80, ठीक है ना। तो ये डन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ये बिल नॉट रिक्वायर्ड, न्यू रेफरेंस, ठीक है, बीइंग सेल मेड, समझ गए, ये बिल नहीं चाहिए। डन सर, मैच कर गया। तो आपका देखो ये जो ना हो गया, ऑन द सेम डे रिसीव द अमाउंट बाई चेक, हम लोग चेक से मिल भी जा रहा है ऑन द सेम डे। सेम डे हम लोग को रिसीविंग करना है, F6। पेमेंट आ रहा है किससे, कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल से, 10,69,080 रुपीज़, छोड़ेंगे नहीं एक पैसा, पूरा पैसा ले लीजिए। किस बैंक में, कुछ नेगेटिव कम हुआ कि नहीं हुआ। इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर यहाँ पे दिख रहा है सब लोग को, यही चेक नंबर है। किस बैंक का चेक है, नहीं पता, डाल देते हैं ऐसे ही। किस बैंक का, एक्सिस डाल दें, मान लो एक्सिस बैंक का चेक था। नरेशन, बीइंग पेमेंट रिसीव, डन सर। तो ये आपका 7 3 10 नंबर ये भी सिक्योर हो गया। देखो परचेज में हर चीज़ बनाना पड़ा, वहाँ मेहनत लगती है। हालांकि वो 7 नंबर और ये 7 नंबर कौन सा जस्टिफाइड है कौन सा नहीं है, ये जस्टिफाई लग रहा है, ये जस्टिफाई नहीं, इसमें तो और ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, मेहनत यहाँ ज़्यादा लगती है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 3, पास द नेसेसरी एंट्रीज। अब डॉक्यूमेंट नंबर 3 ओपन करते हैं सर, डॉक्यूमेंट नंबर 3 ओपन कर रहे हैं। ये किस चीज़ का है सर, ये कैटलिस्ट कंसल्टेंसी का बिल है, जो हमारे नाम पे बना रहे, है ना, हमारे नाम पे बिल बन रहा है, हमसे वो क्या ले रहे, कंसल्टेंसी फीस। सर यहाँ पे एक तो GST काटना है, ऊपर से क्या करना है, TDS उडीएस का भी है। चलिए, तो हम लोग क्या करें बताओ, ये सर्विस परचेज है कि सेल है, परचेज है कि सेल है। हम एक तरह से इससे कंसल्टेंसी फीस में हम इससे सर्विस ले रहे हैं, सर्विस परचेज है, और उसी में हम लोग TDS भी काटना है। तो चलते हैं हम लोग टैली में आते हैं। तो मैं आपको पहले ना बताऊंगा, सिंपल लेजर बना लिया करो, क्योंकि आप दिक्कत ना हो, ताकि उसमें हमको सबसे पहले किसका बनाना है, एक्सपेंस का लेजर। एक्सपेंस का क्या है, कंसल्टेंसी फीस, हमारे लिए क्या है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। GST एप्लीकेबल है, GST एप्लीकेबल होगी सर, स्पेसिफाई हियर HSN कोड, HSN कोड दिया हुआ है, SSC कोड, सॉरी, SSC कोड, बिल्कुल सही है, ये सही कह रहा है, SSC कोड 8 डिजिट, हाँ 6 डिजिट का होना चाहिए। और ये क्या किया है एक्चुअली ना, और एक और चीज़ बता दूं, एक और कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, SSC कोड में, सारे SSC कोड में शुरुआत में 2 डिजिट, पता है क्या होता है, दिस वन 99, क्या होता है 99, क्यों होता है वो समझते हो तुम लोग। अब यहाँ पे क्या है, कंसल्टेंसी फीस, टैक्सेबल क्या है, कितना परसेंट है, 18%। एक मिनट पीछे वाला ना, शुरुआत में 99 करके ये सही कर दे, 8222, अब सही है। हमेशा एक चीज़ तो एकदम क्लियर रखना, सर्विस का शुरुआत में, आगे हम GST में पढ़ाएंगे आपको, सर्विस अकाउंटिंग कोड जितने भी बनाएंगे सभी के शुरुआत के 2 डिजिट क्या होते हैं, 99, 99 नहीं 99, सर्विस हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे सेट अदर स्टैट्यूटरी, जी हाँ, अदर टैक्स भी लगाना है सर, GST एप्लीकेबल है, जी हाँ, नेचर बताइए, हाँ, फी फॉर प्रोफेशनल 194J, जेंटलमैन वाला 94J, सिंगल बिल नहीं बताना है, 10%, 10% है ना, लिमिट कितनी है, 50,000, डन सर, हो गया। अगला लेजर किसका बनेगा, पार्टी, पार्टी है सन्ड्री क्रेडिटर, TDS एप्लीकेबल, जी हाँ। अब यहाँ पूछेगा कौन हो आप, तो इनका पैन नंबर से पकड़ लेंगे हम लोग, C है कंपनी,
कंपनी कौन सा? रेजिडेंट। इंटर, फी फॉर प्रोफेशनल। इस बार ध्यान रहे, आपको पता है 50,000 क्रॉस करेगा तब जीएसटी, तब टीडीएस कटेगा, और यहाँ 50,000 का बिल बना दिया एग्जैक्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिएगा वरना टीडीएस नहीं कटेगा। और यहाँ पे इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्या कर लीजिएगा, एप्लीकेबल। किस केस में? ये थोड़ा सा मेहनत है आप लोग के लिए, ध्यान रहे, यहाँ पे थोड़ा फंसा दिया है। बाकी यहाँ फ़ोन नंबर और नंबर हमें नहीं लिखना, सीधे आना। पैन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, सो पैन नंबर यहाँ से कॉपी करिए। अरे यार, अरे मैं नीचे करो, मेरा माउस फिर गड़बड़ हो गया, नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, मेहनत कर लेते हैं। BCB 9274B, कंट्रोल सी से कॉपी, 19, कंट्रोल V, 09 याद मत किए रहना है, वहाँ 19 है। एक्सेप्ट, डन। सोचो जीएसटी और टीडीएस दोनों हमें इनेबल कराना है, यही यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है। और क्या है यहाँ पे, कंसल्टेंसी फीस बने, एक्सपेंस बन गया, पार्टी बन गया, अब तीसरा बनाना है टीडीएस। टीडीएस ऑन, फीस लिख दूँ, ईएमआई लेके, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्या है, टीडीएस है। फी फॉर प्रोफेशनल पक्का, कंट्रोल है। अब हमें ऑलरेडी सीजीएसटी एजीएसटी हम बना चुके हैं, और उसमें हमने टीडीएस को नॉट एप्लीकेबल किया है। अब सीधे हम एंट्री कर सकते हैं, चलते हैं एंट्री करने। सर्विस हम लोग परचेज कर रहे हैं, F9, कंट्रोल एच करके मोड चेंज कर लीजिएगा, अकाउंटिंग इनवाइस। सर्विस परचेज की एंट्री अकाउंटिंग इनवाइस मोड में होती है। बिल नंबर दे रखा है, जी हाँ, एमआर नंबर, रिसीट नंबर दे रखा है, मनी रिसीट नंबर, एमआर मतलब मनी रिसीट। और डेट है 2 मई, F2 करके डेट 2 मई, यहाँ पे भी 2 मई। पार्टी नेम कैटलिस्ट, कंट्रोल ए, यहाँ पे क्या करना है, कंसल्टेंसी फीस हाउ मच, इट इज़ 50,000। अब यहाँ पे क्या होगा, CGST और SGST। अब यहाँ पे नीचे ही TDS भी काट लेना है। कटेगा 5,000, कहीं कोई दिक्कत? यहाँ पे चाहे तो आप TDS लिख सकते हो, TDS कट गया इसका, है ना। कंट्रोल आर, बिंग परचेज मेड, जो कितना अच्छा है, कॉमन नरेशन का फ़ायदा होता है। तो ये डन हो गया सर, वाउचर। पेमेंट वेमेंट का डिटेल विटेल नहीं दिया है, ठीक है, जाने दो। अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो ये आपका 5 नंबर सिक्योर, 5 नंबर के लिए बड़ा मेहनत करा रहा है ना। अब चलिए क्रिएट अ वाउचर टाइप, बिलो मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन, क्रिएट सेल बनाना है वाउचर। चलते हैं क्रिएट पे जाते हैं, वाउचर टाइप में जाते हैं, सेल्स में बनेगा, किसके नीचे बनेगा, सेल्स के नीचे। वाउचर टाइप बनाना है, ध्यान रहे। तो हम लोग सीधे फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे आया हूँ, वाउचर टाइप, क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स का बनाना है। ये किसके अंडर में बनेगा, सेल्स के। और सीधे आ जाएंगे कहाँ पे, नेम ऑफ क्लास के नीचे। अच्छा क्या फालतू, हम अल्टर ही कर लेना, अल्टर कर लें, सॉरी सॉरी। सेल्स ही सब कुछ है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स। अब बताइए, क्रेडिट सेल में किसको एक्सक्लूड करना है, किसको हटाना है, सिर्फ डेटर ही सिर्फ इंक्लूड होना है, एक्सक्लूड किसी को मत करिए। इंक्लूड में क्या कर दीजिए, सन्ड्री डेटर, कस्टमर को बस उधार बेचेंगे। अब यहाँ पे कितना सेल्स में जाएगा, सेल्स में जाएगा 99%, है ना। और 1% किस में जाएगा, चिल्ड्रेन वेलफेयर फंड। अरे यार, ठीक है, हो जाता है गलती। अब ये क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी है हमारी, ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी। टीडीएस वीडीएस से कोई मतलब नहीं, 1% इसमें चला गया। अब यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर बना देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वैसे तो राउंड ऑफ हम ऑलरेडी हम लोग बनाते ही प्रॉपरली। यहाँ जीएसटी क्या है, नॉट एप्लीकेबल।
और यहाँ पे वैसे भी हम लोग राउंडिंग कर लेते थे, क्यों, एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। ठीक, यहाँ पे टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल रखना है, कितना, एक, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, बन गया सर क्रेडिट सेल। इस पे कितना नंबर है, 5 नंबर। अब कहता है सुनो जी, 2 जून 2025 को क्या हुआ, जो सोल्ड किया था ना 12 पीस और 3 पीस, अच्छा एक और ये भी बेच रहे हैं हम लोग, 15 डेज के क्रेडिट पीरियड पे, 2 मंथली 2% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर क्रेडिट पीरियड, ठीक है। अगर क्रेडिट पीरियड के बाद पेमेंट करेगा तो 2% हम उससे क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। बिल नंबर ये, पास द एंट्री यूजिंग द क्रेडिट सेल वाउचर। चलिए, F8, और उसको करने से पहले हम लोग जाएंगे F11 में। F11 में यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, यस, कंट्रोल ए। और अलग से आप जाइए, पहले तो लेज़र बना ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस नाम से लेज़र बनाना है, ज्ञान ट्रेडर्स। हो गया डन। सन्ड्री डेटर कस्टमर है हमारा, एक्टिवेट इंटरेस्ट, जी हाँ, यस यस यस, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 2% है। कैलेंडर मंथ है ना, तो कैलेंडर मंथ ले लिया जाए। डेबिट बैलेंस ऑलवेज ही रहने दीजिए। ड्यू डेट ऑफ इनवाइस रेफरेंस रखिए। नॉर्मल राउंडिंग करना है, नॉर्मल राउंडिंग है, छोड़ो, कौन मेहनत करेगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद देन हमें क्या करना है, इनका जीएसटी नंबर मेंशन करना है। जीएसटी नंबर दिया है, कुछ नहीं, तो ये जायज़ बताइए क्या होंगे फिर, कंज्यूमर है, कंज्यूमर की तरह इसको क्या कर दे रहे हैं हम, सेल की एंट्री। अब चलते हैं, सेल की एंट्री करते हैं, फिट किस में करना है, क्रेडिट सेल्स। अब कह रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास, नहीं कॉस्ट सेंटर क्लास से नहीं मतलब है। रेफरेंस, इतना लंबा बिल नंबर पता नहीं क्यों दे रहा है, जबकि हमारा बिल नंबर ऑलरेडी बना पड़ा है। चलो ठीक है, पार्टी नेम ज्ञान, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल एच करके यहाँ पे आइटम इनवाइस में आना है। आइटम बताइए क्या बेच रहे हैं हम लोग। सबसे पहले डेल वोस्ट्रो, क्या रेट में बेचे हैं, तो इसके लिए हम लोग को पिछला सेल ही का देखना होगा। डेल वोस्ट्रो हम लोग बेचे हैं 23,000 में बेच रहे हैं, 23,000। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्वांटिटी कितनी थी, 12 पीस। एक मिनट, कितना है, रेट कितना था, बाय डिफॉल्ट अपना, अच्छा लास्ट रेट उठा लिया यार, बढ़िया तो है, तो फालतू का रेट देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या, आसूस। आसूस हम लोग क्या बेच रहे हैं, ई बुक्स, इसका पीस कितना है, 3 पीस, रेट अपने आप उठा लिया लास्ट, बढ़िया है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए सब कुछ आ गया, लेकिन अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि सर मैं जीएसटी नहीं पकड़ रहा है। क्या नहीं पकड़ रहा है, जीएसटी नहीं पकड़ रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, हम वाउचर टाइप ऐसा बनाए, इसके अंदर वाउचर टाइप में अंदर अगर हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं, तो राउंड ऑफ अपने डिफाइन किया, जीएसटी नहीं ना मेंशन किया है, तो जीएसटी अगर मेंशन नहीं किया तो ये नहीं पकड़ेगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो जीएसटी लेकिन हम चाहते हैं आए कैसे, ये मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। डेट क्या है, 2 जून, 2 जून, अब सही है। तो अल्ट जी, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, अल्टर मास्टर कौन सा था, सेल था ना। रियल लाइफ में तो आप टैक्स भी तो लोगे ना, तो यहाँ पे पहले क्या लगा दोगे, सी जी एस टी, फिर क्या लगा दोगे, एस जी एस टी, और फिर क्या लगाओगे, राउंड ऑफ। समझे, ये प्रैक्टिकली होना चाहिए ना, जीएसटी भी तो लगेगा, ठीक। अब करो, F8 की प्रेस करो, F8 फिर से, सेल्स, यहाँ देखो पहले से सी जी एस टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये वाउचर सही हुआ है, कॉपी पेस्ट, किस डेट में, 2 जून,
कौन है? ज्ञान। कंट्रोल ए। यहाँ पे आइटम डेल बोस्ट्रो, कितना पीस? 12 पीस। फिर आसूस, आसूस ई बुक्स, कितना पीस? आ गया। दो जीएसटी सब, इवन दो जो राउंड ऑफ है वो भी हो गया। आप समझे ना? तो ये जीएसटी वाला मेंशन करना था, नॉट अप्लीकेबल। न्यू रेफरेंस हो गया। अच्छा, 15 डेज दिया है, धन्यवाद सर बताने के लिए। अब यहाँ पे इंटर, सब कुछ वही रहेगा। कंट्रोल आर बीइंग सेलमेट, ईवे बिल नो, डन सर। तो ये हो गया हमारा डन सर। 8 और 3 नंबर किस बात का था? ये जो आपको एंट्री करनी थी ना, किसमें? क्रेडिट सेल में एंट्री करनी थी, और ये जो 2% इंटरेस्ट वाला था उसका 3 नंबर है। तो ये डन हो गया। 1 मिनट। हम्म। अब देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 जून को कंपनी पेड द टीडीएस अमाउंट टू द गवर्नमेंट। तो चलिए 2 जून को पेमेंट का, ये तो बहुत आसान है, इस पे नंबर भी आसानी से मिल जाएगा। 2 जून, कंट्रोल एफ, पेमेंट में जाना है। किस में जाना है? पेमेंट, F5। कंट्रोल एफ, स्टैचूटरी पेमेंट, किसका पेमेंट करना है? टीडीएस का करना है। 1 मई से, कब से? 31 मई, सेक्शन 194J। कल यहाँ पे कोई 194(8) बना दिया था, तो जो बना है अब उसका पेमेंट करो। अब यहाँ पे क्या है? कंपनी है। डिडक्टिव कौन है जो काट रहा है? हम लोग। क्या हम लोग कंपनी ही तो है। किसका काट रहे हैं? जिस बंदे का काट रहे हैं वो क्या है? और हम लोग क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा रेजिडेंट है। और किससे पेमेंट करना है? बैंक से। अपने आप सब अमाउंट अमाउंट आया। चेक नंबर, चेक नंबर दिया है। चेक नंबर भी सीरियल वाइज नहीं है कि हम लोग उसको बना ले। किसके नाम पे चेक कटेगा? कंट्रोलर बीइंग पेमेंट मेड, डन सर। Now open document number 4 and pass the necessary entries. On second day of the next month, company paid the TDS amount to the government by check number this one. तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 ओपन करते हैं अब। ये किस चीज़ का है सर? ये तो हमारा बिल है, हम बिल बना रहे हैं। किसके नाम पे बिल बना रहे हैं? कैलकाटा एडिटर। हम उसको ना एएमसी की सर्विस दे रहे हैं, इस बार सर्विस सेल की एंट्री है। किसकी एंट्री है? सर्विस सेल। हाँ हाँ, कलाकार लिख दो ना सीधे से, कलाकार। क्या फालतू कल कर रहे हो? कलाकार, ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेल की एंट्री कर रहे हैं। किस तारीख को? 1 सितंबर। अच्छा, सीधे 1 सितंबर में पहुंच गए। गुड। हम भी पहुंच जाते 1 सितंबर। लीजिए, टाइम ट्रेवल कर लिया हम लोगों ने, सही है ना? सीधे 1 सितंबर पहुंच गए। अब अगला क्या है? हम लोग को सेल की एंट्री करनी है, F8। इस बार नॉट अप्लीकेबल। कंट्रोल H, अकाउंटिंग इनवाइस। हमें वो क्रेडिट सेल अब यूज़ नहीं करना, सिंपल सेल की एंट्री करनी है। कंट्रोल H, इनवाइस मोड में। बिल नंबर दिया है। ये बिल नंबर हमारा कुछ भी हो रहा है, चलो क्या करना है? पार्टी नेम अल्ट सी, पार्टी नेम क्या है? कलाकार। सन्ड्री क्या है? डेटर है ये हमारे, हमें पैसा देगा ना। कॉस्ट सेंटर नहीं मतलब है। टीडीएस उडीएस से कोई मतलब? ना ना ना, टीडीएस हम लोग तो ही ना काटेंगे इस पे। एड्रेस उड्रेस मत भरिएगा, बहुत लेंदी पेपर है। सो नीचे आइए सीधे, यहाँ पे क्या करना है? पैन नंबर यहाँ से कॉपी। जीएसटी नंबर, जी हाँ जीएसटी नंबर भी कॉपी। डन, एक्सेप्ट। कंट्रोल ए। अब यहाँ पे जा देखिए पर्टिकुलर में एएमसी, एएमसी ऑफ, क्या है? एएमसी ऑफ कंप्यूटर्स, बस इतना बनाइएगा। 20 कंप्यूटर्स नहीं आप बोलेंगे। आप किस नाम से लेजर बनाएंगे? एएमसी ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम है, इसी का हम सर्विस दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम हो गई। नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे क्या है? कॉस्ट सेंटर डिफाइन करना है? कॉस्ट सेंटर नहीं डिफाइन करना है, एप्लीकेबल है। सर स्पेसिफाई हियर, HSN कोड बताओ। कोड वोड दिया इसका? SSC कोड होता है 99, ऐसे मैंने कुछ भी डाल दिया। AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। टैक्सेबल कितना है? 18%। बस दैट्स इट। क्या है? सर्विस है कि गुड्स है? सर्विस है। कितनी वैल्यू ले रहे हैं? 30,000। CGST, SGST,
35,400 का बिल बन गया सर। कोई क्रेडिट नहीं। कंट्रोलर बीइंग सेलमेट, कितना बढ़िया नरेशन है, क्यों? डन हो गया सर। इतना करने के बाद सेकेंड डे नेक्स्ट मंथ कंपनी पेड द टीडीएस अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाई चेक। दिस वन एग्जैक्टली हमने नहीं दिया, सामने वाले ने कंपनी पेड किया है द टीडीएस अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाई चेक। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं लोग। हम लोग सेल किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, सेल किए हैं, तो हमें पैसा मिलेगा। क्या होगा? पैसा, पैसा रिसिप्ट होगा। और जब पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो सामने वाला मेरा टीडीएस काट रहा है। ये क्वेश्चन ये पूरा का पूरा रॉन्ग है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा रॉन्ग है। ठीक है ना, हम थोड़ी ना टीडीएस देंगे सर, हम तो सामान, हम तो सर्विस दे रहे हैं ना सर, हमें पैसा मिलेगा। और सामने वाला जो कलाकार जब हमें पेमेंट करेगा तो वो हमारा टीडीएस काटेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो वो हमारा टीडीएस का, हम तो ना टीडीएस काटेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे एरर क्वेश्चन में है। सर क्वेश्चन एरर कैसे पता चलेगा? कोई नहीं, जब एग्जाम होगा तो मैं आके मैं एक बार पेपर देख लूंगा, ठीक है ना, कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे मेरा टीडीएस कट गया है, तो मुझे पेमेंट करना है F5, F6 में पेमेंट आ रहा है। पेमेंट आएगा तो क्या करेगा बताओ, टीडीएस में कटेगा कि नहीं कटेगा पैसा? एएमसी है, ठीक है ना, कितना है? 30,000। एएमसी आपका किस में था? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है 194C। 194C में टीडीएस कब डिडक्ट होता है? जब लिमिट किसको क्रॉस कर जाए? 194C, है ना, कॉन्ट्रैक्ट है ना। लिमिट कितनी है? 30,000, तो 30,000 से एक्सीड करेगा। यहाँ एक्सीड किया क्या? नहीं किया। क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या 30,000 से ज़्यादा हमारा वाउचर गया है क्या? तो हम तो एज पर रूल चलेंगे, 30,000 के अंदर है तो सामने वाला मेरा टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा। तो पूरा पेमेंट ले लीजिए सर, पेमेंट ले लेते हैं। किससे लेना था? कलाकार से। कितना पेमेंट लेना था? 35,400, पूरा ले लीजिए, कोई पैसा मत छोड़िए, कोई टीडीएस वीडीएस नहीं कटेगा। और कहाँ मेरा आएगा पैसा? HDFC बैंक में। चेक नंबर बताओ। चेक नंबर था, पैसा आ रहा है, ध्यान रहे। पिंग पेमेंट रिसिप्ट, हो गया डन। ये हो गया 8/6/14 नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1/10/2025 को कंपनी परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹6,70,000 फ्रॉम मशीनरी वर्ल्ड 18% जीएसटी के साथ ऑन द सेम डे, है ना, पे द बिल अमाउंट थ्रू द चेक नंबर इतना। तो खरीद जिससे रहे उसका देखो जीएसटी नंबर किधर का है। अब यहाँ पे ये भी नहीं बताया कौन सी सिटी है। हम परचेज कर रहे हैं ना मशीनरी, तो चलिए F9। F9 हो गया, अकाउंटिंग इनवाइस में होगा। बिल नंबर दिया है? नहीं दिया, अच्छा है नहीं दिया। और डेट कौन सी है? 1/10। पार्टी नेम मशीनरी वर्ल्ड। सन्ड्री क्रेडिट, टीडीएस वीडीएस से कोई मतलब? पैन नंबर, ठीक है सर, इतना मेहनत कर दे रहे हैं, करना तो ये भी नहीं चाहिए, बस जीएसटी नंबर भर के आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं, ये एरर देगा, पता है क्यों? 16 नंबर कहाँ गया? स्टेट पहले सही करो। अब यहाँ पे गूगल पे आइए, जीएसटी स्टेट कोड 16, त्रिपुरा। वाह, त्रिपुरा से खरीदारी कर रहा है, गजब इंसान है। कुछ नहीं मिला, त्रिपुरा से परचेज कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना कैसे फाइंड आउट किया? देखा ना, आपको थोड़ी ना याद होगा कि भाई 16 किसका है। तो अब वो वाउचर भी नहीं दिया है, कि वाउचर में होता तो अब तक दिया होता। स्टेट क्या खरीद रहे हैं सर? मशीनरी खरीद रहे हैं। मशीनरी क्या है? फिक्स्ड एसेट है। स्पेसिफाई हियर HSN कोड दिया है।
यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना परसेंट, 18 है ना जी। हाँ, क्या है, कैपिटल गुड्स है, गुड्स नहीं है, कौन सा है, कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट है हमारी। कितने की मशीनरी है, 6,70,000। क्या लग जाएगा यहाँ पे, CGST, अच्छा नहीं IGST लगेगा, IGST के अंडर GST, IGST, कंट्रोल है, डन, बीइंग परचेज मेड। अब सर क्या करना है, कहता है कि बैलेंस शीट को ना JPG एक्सपोर्ट कर दो फोल्डर में। चलते हैं। मान लेते हैं हमने ना, हमारा फोल्डर ये था, इसी में हम सॉल्व कर रहे थे। कौन सा नाम है इसका, कंपनी डेटा, मान लो इसी फोल्डर का हमें क्वेश्चन पेपर यहीं पे सब था, इसी में हमको भेजना है। तो दो चीज़ भेजना है, एक तो बैलेंस शीट और एक बैकअप। तो सबसे पहले तो बैकअप भेजा जाए, वरना चेक ही क्या होगा, घंटा। तो इसलिए जाइए यहाँ पे, बैकअप दीजिए पहले, वाई, अल्ट वाई, बैकअप। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बैकअप। अब कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बैक स्पेस, यहाँ पे पाथ बता दो, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ जाना है, डेस्कटॉप, कंपनी डेटा नाम से फोल्डर था, वो फोल्डर का नाम पता होना चाहिए ना, इसी में हमें बैकअप बनाना है। कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम था डिजी वर्ल्ड। डिजी वर्ल्ड, अरे दादा कितना डिजी वर्ल्ड है, आकिब वाला, हाँ ठीक है ये है। तो इसीलिए अपना ध्यान रहे, नाम और कोड। ठीक है, डन हो गया सर, बैकअप बन गया, चेक। इसके अंदर आया कि नहीं आया ये देख लो, TBK फाइल आ गई। अब आजकल ना, अब जो 7.0 है ना, तो वहाँ TDBK बन रहा है, क्या बन रहा है, TDBK, ये 7.0 है। अगला हमें बैलेंस शीट भेजना है, बैलेंस शीट खोल दो, हमेशा डिटेल फॉर्मेट भेजते हैं, कंट्रोल E, कन्फिगर, इस फॉर्मेट में भेजना है, PDF कि JPG, बोला था JPG, अरे भाई देख लो क्वेश्चन में, JPG है। और फिर कहाँ भेजना है, लोकेशन, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, कंपनी डेटा, एंटर, कंट्रोल A एंड देन एक्सपोर्ट, डन, हो गया सर मेरा काम। अब आपको पता है, अब टैली से आप एग्जिट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन पेपर क्लोज कर दो, सब कुछ क्लोज करके देन इसको अब क्या करो, जिप में कन्वर्ट। ऑलरेडी पहले से मैंने एक जिप किया हुआ है, इसको हटाते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, विनरार से ना करके कंप्रेस में जाके नॉर्मली जिप किया करो, विंडोज़ के जिप से। अब जिप हो जाएगा, उसको अपलोड कर दो। बात समझे कि नहीं समझे, तो यही था आपका टैली का टेस्ट पेपर। मैं जान रहा हूँ ये पेपर, ध्यान रहे, लेंदी है, प्लस इसमें एरर के साथ है ना। तो लेंदी है पेपर, इतना लेंदी पेपर नॉर्मली होना नहीं चाहिए। इतना लेंदी पेपर का मतलब सिंपल सा है, क्या करना चाह रहे हैं आप, मशीन तो हो नहीं सर, टाइम तो लगेगा ना टाइप अप करने में, इतना भी मशीनरी नहीं हो। सो थोड़ा सा ठीक है, ड्रॉबैक है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को फेस करना ही करना है। तो आई होप सो समझ में आया होगा सब लोग को। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर देना, भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।